नमस्कार बच्चों। बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर आधारित गद्य भाग की कहानी नमक का दरोगा। इससे पूर्व मैं आप लोगों को पद्य के कवि पढ़ा चुकी हूँ, जो कि बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से इसका अध्ययन करना है। आज मैं आप लोगों को नमक का दरोगा पढ़ाऊंगी। बेटा, नमक का दरोगा कहानी के जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। सर्वप्रथम प्रेमचंद के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1936 में। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 1904 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक ये उर्दू में कहानी लिखने के बाद हिंदी के लेखन में आए और प्रेमचंद हो गए। पहले इनके कहानी वगैरह सब सोजे वतन में लिखे गए। इन्होंने हिंदी में लगभग 300-350 कहानियों की रचनाएं की हैं और बहुत ही प्रसिद्ध सारी कहानियां इनकी मानसरोवर में संकलित हैं। 30-35 कहानियां एक एक खंड में हैं। और प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी जो मूल्यों की शिक्षा देती है, क्योंकि प्रेमचंद प्रारंभ में आदर्शवादी कहानीकार रहे, फिर यथार्थवादी हो गए। जहां उनकी आदर्शवादी कहानियां हैं, जिसमें ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, मंत्र, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। और यथार्थवादी कहानी में कफन, उपन्यास बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने लिखे हैं। गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प आदि उपन्यासों की रचना कर उन्होंने हिंदी उपन्यास को एक प्रौढ़ता प्रदान की। और मुंशी प्रेमचंद पूरे उपन्यास विधा के सम्राट कहलाए। कहानी और उपन्यास इन दोनों ही क्षेत्र के प्रेमचंद क्या कहलाए? सम्राट कहलाए प्रेमचंद। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद ने किस कथ्य को लेकर ये आए हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी में उस भारत के उस युग की चर्चा की है जब हमारा देश क्या था? गुलाम था। और उस समय में भारतवर्ष में नमक बनाने पर भी कर लगता था, तरह तरह के कर लगते थे। इस कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में के जो कर्मचारी थे वो दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक ऊपरी कमाई करते थे। तो यहाँ पर कहानी का जो नायक है वो मुंशी वंशीधर है, जो बहुत ईमानदार है, चरित्रवान है, निर्धन और कर्ज में डूबे हुए परिवार का इकलौता कमाने वाला है और किस्मत से उसे नमक विभाग में नौकरी मिल जाती है। अतिरिक्त आमदनी के उसके जीवन में अनेक मौके मिलते हैं, लेकिन बहुत ही सदाचारी व्यक्ति होने के कारण वह विचलित नहीं होता। यद्यपि उसके वृद्ध पिता की अनेक नसीहतें दिए जाने के बाद भी उसका मन धर्म से डिगने को नहीं चाहता। तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े जमींदार अलोपदीन का भी हाथ रहता है। जब पंडित अलोपदीन को वहाँ बुलाया जाता है तो वे निश्चिंता से आते हैं और
आप देखिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे से हर एक को खरीद लिया जाएगा, मुंशी जी को 1000 रुपये की रिश्वत देने की पेशकश करते हैं और बढ़ाते जाते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर इस कृत्य के लिए तैयार नहीं होते और उन्हें गिरफ्तार होने का हुक्म दे देते हैं। रकम बढ़ती गई, लेकिन वंशीधर का ईमान नहीं दिखता। पूरे शहर में पंडित जी की खूब बदनामी और थूका फजीयत होने के बाद भी जब वे पैसे के दम पर अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं अलोप दिन, तो अपने रसूख से मुंशी जी को नौकरी से भी हटवा देते हैं। वंशीधर और मुसीबतों का ठिकाना नहीं रहता। पैसे की तंगी के साथ साथ घर वालों का साथ भी, गुस्से का भी उनको सामना करना पड़ता है। तभी अचानक एक अनहोनी घटना होती है कि पंडित अलोप दिन मुंशी जी के घर स्वयं आकर उनको बढ़िया वेतन देने, अनेक सुख सुविधाओं के साथ पूरे व्यवसाय और संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर देता है, क्योंकि वे उसकी वंशीधर की ईमानदारी से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो बेटा, कहानी एक बहुत बड़े मूल्य की शिक्षा दे रही है। अब जहाँ पर जो जो अंश व्याख्या के लिए आएंगे, उन अंशों की मैं व्याख्या करूँगी, पूरी कहानी पढ़ती जाऊँगी और इसमें से ही परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए ये पूरी कथा में क्या कहा गया है, किस पर आधारित ये कथा है। कथा में 2 मुख्य पात्र हैं। पहला जो नायक है वो है मुंशी वंशीधर और दूसरा है अलोप दिन। जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों की पौबारा, पटवारीगिरी का सम्मानित पर छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकील को भी लालच होता था। पृष्ठभूमि के रूप में, परिवेश के रूप में कहानीकार ने यह चित्र खींचा है कि किस प्रकार से पराधीन भारत में नमक विभाग में काम करने के लिए लोगों में कितनी होड़ थी। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जा करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके सीरी और फराज के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके पिता? वंशीधर के। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। देखो, एक पिता अपने बालक को जीवन के यथार्थ को, आदर्श को भी प्रेमचंद बता रहे हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपर आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये पंक्तियाँ व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रेमचंद पिता के हृदय की बात को खोल कर रखते हैं कि पिता वंशीधर के पिता अपने पुत्र की ईमानदारी को जानते हैं, उनकी धार्मिक भावना को जानते हैं, लेकिन उनको शिक्षा दे रहे हैं। और जो अमूमन समाज के अधिकांश लोग ऐसा करते हैं कि वो बार बार कह रहे हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, पद की ओर मत देना, ऊपरी इनकम करना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर ऊपरी आमदनी भी हो। क्यों? क्योंकि बार बार कह रहे हैं तनख्वाह तो एक दिन आएगी, कुछ दिन चलेंगे, फिर बुरी स्थिति हो जाएगी। ऊपरी इनकम आती रहेगी तो हमारे दिन अच्छे चलते रहेंगे। वेतन मनुष्य देता है, उससे वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, भाग्य से मिलती है। तुम विद्वान हो, लेने में तुम संकोच मत करना।
इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलन अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशंका लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल लगने लगी। अब मुंशी को सौभाग्य से इतना अच्छा पद मिला, लेकिन इनके पड़ोसियों के मन में शूल चुभने लगे। इस संसार में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दुखी है दूसरे के सुख से। तो इसको भी प्रेमचंद बता रहे हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त रहते थे। पूरा देश काल वातावरण को कहानीकार यहाँ पर साकार कर रहे हैं। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अक्सर लोग पर बहुत विश्वास करने लगे थे कि वंशीधर का चरित्र जो था वो ईमानदारी का चरित्र था। ईमानदार व्यक्ति थे और अपने काम से, ईमान से उन्होंने अपने अधिकारियों को प्रसन्न कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद के मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा। अब देखिए तस्करी कैसे होती है, भ्रष्टाचार कैसा होता है, ये सब वातावरण देखो। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपदीन की। क्योंकि पंडित अलोपदीन बहुत पैसा वाला था, बड़ा रसूख रखता था। कौन पंडित अलोपदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। अब देखो बेटा, पंडित अलोपदीन एक रसूखधारी व्यक्ति थे। उनकी तूती बोलती थी। गरीबों को वो कर्ज देते थे। उनका इतना मान सम्मान था और गाड़ियों की उनकी कतार लगी हुई है। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। वह नमक के ढीले थे। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराते हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या। तो आज मैं पहले इतना ही पढ़ाऊंगी और पंडित अलोपदीन वाली व्याख्या दूसरे उसमें आप लोगों की करूंगी।